अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। चकवा अमावस्या की हुंकार और स्टोरी। अरो गांव के छोर पर जहां कच्ची पगडंडी एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर खत्म हो जाती थी, उस जगह को लोग पटकन घाट कहते थे। वहां रात को अजीब सी नमी फैली रहती, जैसे हवा भी किसी डर से कांप रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह जगह कभी शांत थी, पर एक रात अचानक से किसी ने अंधे की मौजूदगी में इसे अपने कब्जे में ले लिया। लोग इसे चकवा कहते हैं, ऐसी आत्मा जो इंसान का चेहरा नहीं पर इंसान की आवाज़ ले लेती थी, और जो एक बार उसके पीछे गया उसकी कभी वापसी नहीं हुई। कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब गांव का 20 साल का लड़का अरब शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वह इन भूत प्रेत की बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करता था। रात को बाइक लेकर घूमना, अकेले हेडफोन लगाकर सुनसान रास्तों की तरफ निकल जाना, उसके लिए यह सब मजाक था। पर वह नहीं जानता था कि इस गांव में मजाक और मौत के बीच की दूरी बस एक गलत आहट थी। उस रात भी वह हाईवे से लौटकर गांव की उसी कच्ची सड़क पर चढ़ गया। हेडफोन में म्यूजिक बज रहा था और मोबाइल की रोशनी चेहरा चमका रही थी। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उसका नेटवर्क अचानक गायब हो गया। उसने स्क्रीन पर देखा, नो सर्विस। आरव ने झुंझलाकर कहा, यार यह गांव की नेटवर्क प्रॉब्लम कब ठीक होगी। तभी अचानक किसी ने बहुत पास धीरे से उसका ही नाम पुकार कर कहा, आरव घर चल, देर हो रही है। आवाज उसकी माँ की थी, बिल्कुल वही टोन, वही डर भरी हड़बड़ाहट। आरव चौंक गया। उसने बाइक रोकी। माँ आप यहाँ कैसे? पर अंधेरा गहरा था और पेड़ के पीछे कोई नहीं था। उसी वक्त उसे वह बात याद आई जो उसकी दादी हमेशा कहती थी, रात को अगर कोई अपना नाम ले तो पीछे मत मुड़ना, वह कोई अपना नहीं होता। आरव के दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन क्यूरियोसिटी उससे और गहरा हो गया। उसने थोड़ा आगे जाकर फिर सुना, आरव इधर देख। इस बार वही आवाज़, लेकिन टोन बिल्कुल बदल चुकी थी, करखत, ठंडा और जैसे किसी घेरी कुएं से आ रही हो। आरव ने घबराते हुए कहा, कौन है, सामने आओ। और तभी पेड़ की दाईं ओर से पत्तों की सरसराहट हुई। एक आकृति पेड़ के पीछे से निकली। उसका चेहरा छाया में था, लेकिन शरीर इंसान जैसा लग रहा था। माँ, आरव फिर से बोला। आकृति ने गर्दन टेढ़ी कर दी, हाँ तुम्हारी माँ। और तभी बिजली की तरह सफेद चांदनी उसके चेहरे के तरफ पड़ी। ना आंखें इंसानों जैसी थी और ना ही स्किन। चेहरे पर कोई भाव नहीं था और पैरों के निशान बिल्कुल उल्टे। आरव ने डर के मारे बाइक पीछे खींची, पर इंजन बंद हो चुका था। आरव ने कांपते हुए कहा, तू कौन है? उस परछाई ने धीरे से सिर उठाया, मैं वही जिसे लोग चकवा कहते हैं। और तभी चारों तरफ ठंडी हवा फैल चुकी थी। बरगद की पत्तियां अजीब आवाज में कपकपाने लगी। आरव ने डर की आखिरी सीमा पार कर ली और बाइक को धक्का देकर पीछे जाने लगा। चकवा बीच रास्ते में खड़ा बस मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी इंसान की आत्मा निकाल दे। उसी समय दूर से उसके दोस्त अनाया की आवाज आई, आरव यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। अनाया तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। तू यहाँ कैसे? अनाया ने कहा, तू फोन नहीं उठा रहा था, मैं तुझे लेने आई हूँ। आरव राहत की सांस लेने ही वाला था कि चकवा ने उसी आवाज में कहा, हाँ आरव आजा। अब एक ही नाम की दो आवाजें, दो अनाया, एक असली और एक नकली। असली अनाया ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा और बोली, पीछे मत देख, बस भाग। दोनों दौड़ने लगे। चकवा उनकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे जमीन को भी छू नहीं रहा हो। उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। अमावस्या की रात थी और तभी चकवा ने आवाज बदल ली, रुक जा आरव, नहीं तो मर जाएगा। आरव का पैर एक पत्थर से टकराया और वह वहीं पर गिर गया। चकवा इतनी तेजी से पास आया कि हवा की चीख भी सुनाई पड़ी। अनाया ने अपनी जेब से तांबे की छोटी सी ताबीज निकाली और चिल्लाई, इसके सामने मत आना। ताबीज देखकर चकवा कुछ पल के लिए पीछे हट गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। यह ताबीज, यह रुकावट। चकवा गर्जा और बरगद के ऊपर चढ़ गया, जैसे कोई मकड़ी दीवार पर चढ़ती है। अनाया ने आरव को उठाते हुए कहा, चल जल्दी वरना हम बच नहीं पाएंगे। दोनों गांव की तरफ भागे। हवा पीछे से फुफकार कर रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। गांव के चौराहों पर पहुंचते ही चकवा एक पल में गायब हो गया। सीमा के अंदर आते ही उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। आरव अब भी हाँफ रहा था। अनाया तू वहाँ कैसे आई? अनाया ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, क्योंकि आज चकवा जिसको बुलाता है
वह मरता नहीं, वह अपनी मौत लेकर घर पहुंचता है। आरव ने घबराकर पूछा मतलब। अनाया ने कहा जिसे चकवा छू ले उसकी मौत तो तय हो जाती है, बस वक्त बाकी रहता है। उस रात दोनों गांव के ओझा बालक दास के पास गए। बूढ़े ओझा ने पूरा किस्सा सुना और गहरी आवाज में बोला, चकवा सिर्फ उन्हें बुलाता है जिनकी किस्मत में मौत लिखी हो, और आज अमावस्या है, उसकी शक्तियां चरम सीमा पर हैं। आरव ने डरते हुए पूछा, मैं बच जाऊंगा ना? ओझा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच जानना चाहता है? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। तेरे पीछे चकवा अभी भी खड़ा है। आरव ने कांपते हुए पूछा, बकवास मत करो। ओझा बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो तेरी परछाई के पास खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। आरव ने हिम्मत करके अपनी परछाई पर नजर डाली और वहां सचमुच एक दूसरी परछाई खड़ी थी। उल्टे पैर, लंबा चेहरा, उसके बिल्कुल पीछे। अनाया चीख उठी। चकवे ने धीरे स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, जो मेरी आवाज सुन ले वह मेरे बिना नहीं रह जाता। आरव की सांसें तेज हो गई। ओझा ने तुरंत पवित्र राख उठाई और मंत्र पढ़ते हुए चकवे की तरफ फेंक दिया। चकवा कुछ पल के लिए पीछे हटा, लेकिन उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। राख से मौत नहीं रुकती, समय से रुकती है। ओझा ने कहा, हमारे पास एक ही तरीका है, अमावस्या खत्म होने से पहले इसे वापस बरगद के नीचे बांधना होगा। आरव कांप कर बोला, वहीं जहां उसने मुझे बुलाया था। ओझा ने कहा, हाँ मगर ध्यान रहे, अगर तूने पीछे मुड़कर देखा तो चकवा तुझे हमेशा के लिए ले जाएगा। अनाया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तेरे साथ हूँ। तीनों टॉर्च लेकर रात में फिर उसी रास्ते पर निकल पड़े। हवा पहले से ज्यादा भारी थी, जैसे कोई उन्हें चला रहा हो, यहाँ रोक रहा हो। बरगद के नीचे पहुंचते ही चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। अचानक पेड़ हिलने लगे जैसे तूफान चल रहा हो। चकवा पेड़ के ऊपर से उतरा और बोला, आरव, मैंने तुझे पहले ही अपना समझ लिया है। ओझा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चकवा चिल्लाया, रुक जा बूढ़े, वरना यह लड़का यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। आरव का गला सूख रहा था। चकवा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अनाया पीछे हटने लगी। आरव ने कहा, नहीं, मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं नहीं डरूंगा। पर उसके कदम कांप रहे थे। जैसे ही मंत्र का अंतिम शब्द बोला गया, पेड़ की जड़ों से प्रकाश की एक रेखा निकली जिसने चकवा को कैद कर लिया। वह तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, यह लड़का मेरी मौत है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अमावस्या फिर आएगी और मैं लौटूंगा। प्रकाश तेज हुआ और एक जोरदार गर्जना के साथ चकवा जड़ों में समा गया। ओझा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, फिलहाल यह कैद है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अनाया ने उसे गले लगाया और बोली, तू बच गया, अब बस तू इस रास्ते पर कभी मत आना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। घर पहुंचते ही आरव ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा गहरा था, हवा बिल्कुल शांत, लेकिन एक आवाज बिल्कुल उसकी माँ की तरह धीमी धीमी बोल रही थी, आरव दरवाजा खोल, आरव दरवाजा खोल। और इस बार आवाज सिर्फ उसने नहीं सुनी, अनाया ने भी सुनी। अमावस्या खत्म हो गई थी, लेकिन चकवा नहीं। चकवा वापस लौट कर जरूर आएगा। कहते हैं जो एक बार चकवा की आवाज़ सुन ले फिर वह चकवा से नहीं बच सकता। सिर्फ समय का इंतजार होता है, और जैसे ही सही समय आएगा आरव मारा जाएगा। अनस की स्टोरी डर वही है जहां तुम सोच रहे हो कि वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।